Assalamu alaikum viewers. We are giving a lecture on basic English grammar. So today we are in part 7. My teacher will give you a lecture about part 7, and she will tell you about part of speech and brief you part of speech. But I have a request, before start my video, please subscribe our channel and give us comments, like and share, and keep watching and stay with us. Thank you very much. And my teacher will come to you and she will give you lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we describe about parts of speech. Here are 8 parts of speech. We have already tell about what are the parts of speech. Kind of classes are called parts of speech. Number 1, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. I have already described about noun and they tell about the detail of noun, and then I have told about kinds of noun. Last 6 videos I have described in detail about every kind of noun. Today we describe about next part of speech about pronoun. What is pronoun? Pronoun, a word that is used in place of noun, is called pronoun. ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल है तो गर्ल क्या है, लड़की है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी. इसमें शी क्या होगा, प्रोनाउन. फॉर सम एग्जाम्पल्स आर प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन मतलब आप अपनी बात करेंगे तो क्या होगा, मैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि अकेला, अपनी बात, मैं. तो इसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, आई. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी. पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा इसके लिए, माई. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ. First of all, I will describe about what is subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun and reflexive pronoun. Subjective pronoun होता है जो सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट की जगह पर इस एंड पे, सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन. और अगर सेंटेंस के एंड पे उसी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इसके आपको मैं डिटेल बताऊंगी. पोजेसिव एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन बाय एट्रीब्यूटिंग possession or other sense of belonging to someone or something. They are also known as possessive adjective. Possessive adjectives वो होते हैं जो नाउन के साथ ताल्लुक़ को जो है वो तब्दील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई है तो उसके लिए मज़ीद होगा यूज़ माई. इस तरह वी के साथ अवर, यू के साथ, यू के लिए उसी की मलकियत को मतलब मज़ीद मॉडिफाई पोजेस कर देगा कि ताल्लुक़ को मज़ीद तब्दील कर देगा. योर, ही, हिज, इस तरह शी, हर, इट, इट्स. इसी तरह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है कि आई के साथ ये हमेशा जो सेंटेंस के एंड पे आते हैं, हमेशा यूजुअली इनका जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो ऐसे होता है कि बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, बाय देम. नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस. ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो ताल्लुक़ को, नाउन के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद जो है वो ज़ाहिर करते हैं, मज़ीद इम्प्रूव करते हैं. पोजेसिव नाउन्स यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप. जैसे इसकी मिसाल है कि मैं हूँ तो ये मेरी है, मतलब मलकियत मेरी है.
पोजेसिव भी है और प्रोनाउन की जगह भी यूज़ होगा कि मतलब ये मेरी घड़ी है, मतलब माई। आई, जैसे आई का यूज़ होता है माइन, इस तरह वी के लिए अवर्स, यू के लिए योर्स, ही के लिए हिज, और शी के लिए हर्स, इट के लिए, ये इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज़ होगा। नेक्स्ट है दे के लिए होगा देयर्स। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Definition of a reflexive pronoun is reflexive pronouns are those words which are ending itself or selves. It is used when the subject and object of a sentence are the same. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सेम होते तब इनका यूजेज होता है। जैसे आई और मी अगर सेम है तो इसके लिए क्या होगा, आई के लिए माई सेल्फ यूज होगा, वी के लिए आवर सेल्फ, इस तरह यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम्स, ही एंड हिम के लिए हिम सेल्फ। नेक्स्ट शी हर सेम आया तो इसके लिए हर सेल्फ आ जाएगा। इट और इट के लिए इट्स सेल्फ। दे के लिए दे देम देम सेल्फ, मतलब देम सेल्फ, इन सब के साथ सेल्फ आ जाएगा। मी सेल्फ चेंज हो जाएगा, मी के लिए माई सेल्फ, आज की जगह उसी का सब्जेक्ट अगर ले तो क्या आता है अवर सेल्फ हो जाएगा। योर, यू के लिए योर सेल्फ। नेक्स्ट हिम के लिए हिम सेल्फ, हार लगा तो हार सेल्फ, इट लगा तो इट सेल्फ, देम तो देम सेल्फ। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी। आई जो है फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में यूज़ होगा, मतलब एक बंदे के लिए, मैं, और वी होगा हम, मतलब तमाम के लिए, प्लूरल के लिए यूज़ होगा, आई और वी। जो मतलब आप पहले अपनी बात करते हैं, फिर आप जितने आपके सामने बैठे हैं सबको मिला कर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, वी। ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट आप किसी दूसरे की बात करते हैं, आपके जो सामने वाला है, तो क्या सेकंड पर्सन में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू। इसके लिए योर भी यूज़ होता है सेकंड पर्सन में, यू एंड योर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर क्या आएगा, ही, शी, इट। ही किसके लिए यूज़ होता है, किसी मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए क्या यूज़ होता है, शी। फॉर एग्जाम्पल अहमद के लिए क्या यूज़ होगा, ही। सना के लिए या ज़ारा के लिए क्या यूज़ होगा, शी। इसी तरह बेजान चीज़ें कुछ होती हैं उनके लिए क्या यूज़ होता है, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर ये वो वर्ड्स होते हैं मतलब जो आपके सामने मौजूद नहीं है, उसकी बात, उस लड़के की बात या उस लड़की की बात, तो ये क्या होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी और इट। इसमें प्लूरल के लिए क्या यूज़ होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए वो सब जो आपके सामने मौजूद नहीं है उनकी आप बात कर रहे हैं तो क्या होगा, दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा, ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, दे। जो आप अपनी बात करें या मिला के बात करें तो क्या आएगा, आई और एंड वी। नेक्स्ट आप दूसरे बंदे के, आपके सामने बंदा है उसकी बात करें, यू। इसी तरह जो आपके सामने मौजूद नहीं है उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अगर सेकंड जो आपके सामने मौजूद है उसकी बात दूसरे बंदे की बात होगी तो सेकंड पर्सन होगा, और जो आपके सामने मौजूद नहीं है वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या कौन कौन से आएंगे, सिंगुलर में ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे। At end, I would like to say thank you very much, and please subscribe us, like us, and give your feedback through your comments, and please share also. And goodbye, Allah Hafiz, God bless you, God stay safe. Allah Hafiz wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.